आज हम आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक से पढ़ेंगे। ये आप लोगों के सामने 27वां श्लोक है। भगवत गीता 9.27। यत् करोसि यद् अस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। भगवान बोलते हैं यत् करोसि, तो जो भी तुम करते हो, यद अस्नासि, जो भी तुम खाते हो, यद जुहोसी, जो दूसरे को ऑफर करते हो या फिर अर्पण करते हो, ददासियत, या जो दान में देते हो, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम, मुझे अर्पण करके मुझे अर्पण करो। और बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ, कुछ सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी तुम करते हो उसे मुझे एक ऑफरिंग की तरह करो, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भगवान फिर से बोल रहे हैं जो भी तुम खाते हो। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भी हम खा रहे हैं उसको भोग लगा करके ही खाना चाहिए। हमें ऐसे ही कहीं से भी मार्केट से कुछ उठा लिया, होटल से जाकर के उठा लिया और मुंह में उसको डाल लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को ऑफर करके ही, प्रॉपर तरीके से उसको बना करके ऑफर करके ही भगवान को खिलाना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की स- संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। ये 6 अध्याय के आखिरी श्लोक, 47 नंबर श्लोक में बताया गया है। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो भगवान का निरंतर ध्यान करते रहता है, वही सबसे बड़ा योगी है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो भी हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ऐसे तो हमें अपने मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना होता है, लेकिन भगवान को ध्यान में रख करके वो कार्य करना चाहिए। कि हाँ, मैं मेंटेनेंस के लिए चाहिए, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, भगवान को ध्यान में रख के उस कार्य को करें। जो भी हम खा रहे हैं वो भगवान को अर्पण करके खाएं, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद जो उचित बचे, प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद को हम ग्रहण करें। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करता है, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो। भगवान के लिए ही उस धार्मिक कार्य को करना चाहिए, यही अर्चन पद्धति है। उसके बाद दान के बारे में बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं दान भी मुझे ही करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान कैसे दान कर सकते हैं? हम अगर अपने धन का कुछ हिस्सा कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करें, लगाएं, तब जाकर के हमारा धन सही तरीके से भगवान की सेवा में लग सकता है। उसके बाद तपस्या के बारे में बताया गया है, तपस्या ध्यान जो भी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज के समय में यह ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है। आज हमारे समय में हमारी जो परिस्थिति है, कलयुग के प्राणी के बारे में बताया गया है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। हमारे जो
प्रायण अल्पासु सभ्य कलो अस्मिन युगे जना। जो कलयुग का जो प्राणी है, सबसे पहला चीज तो है प्रायण अल्प आयुष सभ्य। सभी का आयु बहुत छोटा है, कब किसकी मृत्यु हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। प्रायण अल्प आयुष सभ्य, कौन एक बच्चा अपने पिता से ज्यादा टाइम रहेगा या पोता पहले चले जाएगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो प्रायण अल्प आयुष सभ्य, ज्यादा से ज्यादा 100 साल कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 80 साल भी आज के टाइम में कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रायण अल्प आयुष सभ्य खलु अस्मिन युगे जना। मंद, हमारी जो बुद्धि है वो मंद होते जा रही है। मंद कैसे, क्या? जैसे हम आजकल के बच्चों को अगर आप पूछेंगे, थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स के बारे में कुछ सम पूछ लेंगे, 37 + 57, तो उसके लिए भी उनको कैलकुलेटर चाहिए। वो उसको हाथ से सॉल्व करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए। तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे मंद होते जा रही है। उसके साथ ही साथ सुमंद मत हो, बुद्धि तो मंद है, लेकिन जो हमारा मत है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सुमंद होते जा रहा है, मतलब और खराब होते जा रहा है। तो हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए और प्रॉब्लम लेकर के आता है। हम अपने लाइफ में भी हमने देखा होगा, हम कई बार जो डिसीजंस लेते हैं वो हमारे लाइफ में और अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। तो मंद सुमंद मतयो, चलो ठीक है, किसी का आयु भी अच्छा है, किसी की बुद्धि भी अच्छी है, किसी का डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा है, लेकिन क्या? मंद भाग्य। उसका जो भाग्य है कलयुग में, जो कलयुग के प्राणी का जो भाग्य है वो मंद है, वो खराब है। तो इसलिए भाग्य भी खराब है। चलो किसी का भाग्य भी अच्छा है, लेकिन क्या? उपद्रता, मतलब हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो एक कलयुगी प्राणी है, उसको कहीं से सुख नहीं है। तो ऐसा जो प्राणी है जो हमेशा डिस्टर्ब रहता है कि मेरे पास जो धन संपत्ति है उसको भी लूट लूट के चला जाएगा, मेरे परिवार वाले मुझे धोखा दे देंगे, मेरे निकट वाले मुझे धोखा दे देंगे, इस तरह का जो रहता है हमारे मन में, हमेशा डिस्टरबेंस रहता है, या बच्चों को स्ट्रेस रहता है, आजकल के टाइम में स्ट्रेस हो गया है बहुत। तो इस तरह का जो डिस्टरबेंस रहता है, ऐसे परिस्थिति में ध्यान करना असंभव है। ध्यान एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता है कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता में 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में, कि सबसे बड़ा योगी कौन है, सबसे बड़ा ध्यानी क्या कौन है? जो निरंतर मेरी सेवा करता है या मेरे ध्यान में लगा हुआ है। प्रभुपाद जी वही बोलते हैं कि वही सबसे बड़ा ध्यानी है, जो अगर 24 घंटे भगवान का नाम का जप कर पा रहा है। 24 घंटे भगवान का नाम का जप करने का कर पाने का मतलब ये नहीं है कि आप माला लेकर के 24 घंटे बैठे रहे। हाँ, अगर आप बैठ सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ भगवान जो भी सेवा जरूरत है वो सेवा करें, भगवान के प्रचार कार्य में सहायता करें। तो निरंतर कृष्ण कॉन्शियस रहना है, भगवान के बारे में सोच करके हम उसके बाद फिर सबसे बड़े ध्यानी बन सकते हैं। तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम दान करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, उसको भगवान में ध्यान में रख के भगवान को ही ऑफर करना चाहिए। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये श्लोकों में देखिए भगवान केवल कैसे भक्ति करनी है उसके बारे में ही बताएंगे, उससे ज्यादा यहाँ वहाँ कुछ नॉनसेंस नहीं है, कुछ यहाँ वहाँ का बात नहीं करेंगे, केवल शुद्ध भक्ति के बारे में ही बात होगी। तो नेक्स्ट श्लोक आता है 9.28। शुभ शुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। तो भगवान बोल रहे हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा, अगर ऐसा कोई करता है, भगवान को समर्पण करता है, तो क्या फायदा होगा? कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। जो गलत कार्य करते हैं उसका हमें गलत परिणाम मिलता है, सही कार्य करते हैं सही परिणाम मिलता है। तो ये निरंतर एक साइकिल चलते रहता है, उस साइकिल से हम बाहर निकल जाएंगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे हम। तो इसको संन्यास योग कहा गया है। ये जो इस तरह की जो चेतना है, भगवान के बारे में हमेशा सोचना, इसी को संन्यास कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा भगवान के बारे में सोच पा रहा है, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस है, उसी को संन्यास कहा जाता है। तो इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के धाम में जा सकता है, कोई ऐसे सहज या भक्ति करने वाला नहीं। इस तरह से निरंतर भगवान की भक्ति करने वाला ही भगवान के पास जा सकता है।
तो कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में अनासक्तस्य विषयान अर्थाहम उपयुज्यतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में है तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि अतः यदि हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपेष्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की पांच विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए है करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझे। चैतन्य चरितामृत मध्य 23.39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट रूपा जी समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, इस श्लोक में भगवान बोलते हैं युक्त आत्मा, मन को स्थिर करके, मतलब संन्यास योग युक्त आत्मा। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं एक, इसको जो बोलते हैं इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो ये जो युक्त वैराग्य है, ये युक्त वैराग्य शब्द हमारे एक आचार्य हैं श्रील गोस्वामी। श्रील गोस्वामी ने इस शब्द को शब्द को इंट्रोड्यूस किया है, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब हमारे पास जो है उसे हम भगवान की सेवा में लगाए। मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास है वो उसको सब कुछ हम लोग त्याग दें, लेकिन जो भी हमारे पास है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक ऐसा उनके एक शिष्य आए थे। शिष्य आकर के बोले, न्यूज़पेपर लेकर के आए थे, न्यूज़पेपर लेकर के आए थे, बोला उन्होंने कि ये
देखिए, ये एक बड़े महात्मा हैं, बड़े सन्यासी महात्मा हैं। इनके सामने बहुत बड़ा धन का एक पहाड़ रखा गया है। उसके सामने वो कैसे कर रहे थे, पूरा ऐसे कर रहे थे, ऐसे करके दूर दूर रहो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सब धन नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद ने देखा, बोला अच्छा ठीक है, तुम ऐसे न्यूज़ वालों को लेकर के आओ और मेरे सामने ऐसा धन पूरा इकट्ठा करके रख दो। मैं पूरा इस धन को पकड़ करके बैठूंगा और मेरा फोटो ले आना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं जो ये धन है मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि सब धन भगवान का ही है। उस धन का सही उपयोग तभी होगा जब उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो युक्त वैराग्य मतलब जो हमारे पास है वो हम भगवान की सेवा में लगाएं। भक्ति रसामृत सिंधु, ये एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, ये बहुत ही जरूरी पुस्तक पुस्तक है। इस्कॉन का लॉ बुक कहा जाता है इसको। इसी के हिसाब से जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, जहाँ कुछ भी कोलिजन्स होते हैं, जहाँ कुछ भी मतभेद होता है, तो इसी बुक को सामने लाया जाता है। इसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से ही सारे नियम चलते हैं। तो इसमें सारे नियम दिए गए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में नियम दिए गए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजता। बोलते हैं अन आसक्तस्य विषयान, मतलब विषय करने, जो भी भोग की वस्तु है, जो भी हमारे पास है, वो सब है हमारे पास, लेकिन अनासक्तस्य, उससे हम आसक्त नहीं हैं। जो भी हमारे पास है, हमारे धन के प्रति या हमारी संपत्ति के प्रति या परिवार के प्रति जो भी है, उससे हम आसक्त नहीं है। यथार्थ हम उपयुंजता, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कैसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कैसे? निर्बंध कृष्ण संबंध है। ये शब्द देखिए कितना सुंदर शब्द यूज किया गया है। निर्बंध, निर्बंध मतलब पता है ना आपको? निर्बंध का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है निर्बंध मतलब क्या होता है? कंपल्सरी। हाँ? कंपल्सरी। ना, निर्बंध का एक बहुत स्पेशल मीनिंग है। बंधन मुक्त, प्रभु जी फोर्स बंधन फोर्स मुक्त। हाँ? फोर्स। बंधन मुक्त, नहीं नहीं नहीं, बंधन से मुक्त है। वो ठीक है, लेकिन एक स्पेशल जगह में हमें निर्बंध शब्द यूज करते हैं। सोचिए शादी थोड़ा। विवाह में निर्बंध, शादी विवाह में जो निबंध करते हैं वो है क्या? हाँ हाँ, एग्जैक्टली सही पकड़ा इन्होंने। जो शादी एंगेजमेंट होता है ना, एंगेजमेंट को निर्बंध कहा जाता है। तो हम निर्बंध मतलब एंगेज हो रहे हैं, हम भगवान के साथ एंगेज हो रहे हैं, भगवान की सेवा में हम एंगेज हो रहे हैं। निर्बंध कृष्ण संबंध है, कृष्ण विषय जो भी चीजें हैं उनके साथ हमारा एंगेजमेंट हो रहा है। तो भगवान की चीजों के साथ हमारी सगाई हो रही है, एंगेजमेंट हो रहा है। इसको अगर अगर ऐसा कोई करता है, भगवान के संबंध में रह करके अपने सब धन को, संपत्ति संपत्ति को कोई लगाता है भगवान की सेवा में, तो उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा और बताते हैं, आगे बीच में बताते हैं कि सबसे पहला चीज तो युक्त वैराग्य के लिए ना, सबसे पहला चीज तो वैराग्य होना चाहिए। सबसे पहला चीज है वैराग्य होना। अगर वैराग्य नहीं होगा तो युक्त वैराग्य नहीं होने वाला है। तो वैराग्य, सोचिए हम सोचेंगे कि हम एक बड़ा सा फोन लेकर के आएंगे, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो उस फोन से तो हम आसक्त हैं, उसको क्या कैसे सेवा में लगाएंगे? वो हमारे लिए बाधा ही बनेगा। या फिर बहुत धन हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, और धन से हम आसक्त हो जाएंगे, तो क्या मतलब है? तो सबसे पहला चीज है वैराग्य होना चाहिए। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि आज हमारे भगवान को चाइनीज खाने का मन हो रहा है। अरे भगवान को क्या मन हो रहा है, हमको मन हो रहा है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो हम आसक्त नहीं है, सॉरी, मतलब हम आसक्त हैं। तो उस केस में युक्त वैराग्य नहीं हो सकता है। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक युक्त वैराग्य नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला चीज है वैराग्य होना चाहिए। अनासक्त, अनासक्त से विषयान, सबसे पहला अनासक्त होइए। जो विषय वस्तु है उनसे अनासक्त रहेंगे, तभी जा करके हम भगवान की सेवा में उसको सही तरीके से लगा सकते हैं। तो ये युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल है, जैसा जो हमारे पास है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। उसके बाद आगे चल करके सन्यासी वही होता है जिसमें अन्य कोई रुचि नहीं है, केवल भगवत सेवा में रत रहना चाहता है, वो वही व्यक्ति सन्यासी कहलाया जा सकता है। फिर आगे बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भक्त का जो कार्य है वो वेद के विपरीत, या जो लोग
कार्य है, मतलब लोक प्रथा जो चली आ रही है उसके विपरीत लगता है। लेकिन जो वैष्णव, जो शुद्ध भक्त होता है, वो कार्य जो करता है वो भगवान को सोच करके करता है। इसलिए यहाँ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कार्य वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। ना समझ में ना कोई समझ सकता है, ना बूझ सकता है, ना कोई जान सकता है, ना समझ सकता है उसकी वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा। जैसे प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा गया कि सन्यासियों को समंदर पार करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद पूरा 7 समंदर पार करके एकदम एंड में अमेरिका में गए। क्यों? प्रचार करने के लिए। तो सबसे पहला चीज है भगवान के नामों का प्रचार, भगवान के कार्यों का प्रचार सबसे पहला चीज है, सबसे ऊपर वही रहना चाहिए। उसके लिए भले ही हमें सो कॉल्ड मेटेरियल प्रिंसिपल्स जो हैं उससे भले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन भगवान का जो प्रचार है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है, वही जो भगवान का सेवा कर रहा है निरंतर, वही सबसे ऊपर है। इसलिए भगवान इतना महत्व दे रहे हैं। अब ये हो गया। तो यहाँ किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं 29। इसमें इसमें भगवान अपना क्वालिटी बताएंगे। अपना क्वालिटी बता रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान बोल रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो देखिए भगवान बोल रहे हैं, ऐसे तो मैं सबके लिए सेम हूँ, लेकिन विशेष करके जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं उसका मित्र हूँ, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। मतलब वो मेरे लिए कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं भी उसके लिए करूंगा। तो भगवान यहाँ पे भले ही इम्पार्शियल है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान पार्शियल हो जाते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए। बोल। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अंत वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश है जो सबों के ऊपर जलवृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलत वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी है और उन्हीं में स्थित है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में है, फलत भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपदन्ते ताश्चैव भजाम्यहम् की व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है।
भगवान हीरे के समान है। अंत यह संयोग अत्ययुतम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है। यहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भगवान बता रहे हैं, भगवान बोल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की उनके भक्तों के ऊपर विशेष कृपा रहती है। जैसा कि एक साधारण व्यक्ति होता है, भले ही वो बहुत बड़ा दानी हो, सब लोगों को दान करता हो, लेकिन उसके अपने खुद के बच्चों के प्रति विशेष एक प्रेम रहेगा। तो वैसे ही भगवान का भी वैसे ही है। भगवान बोलते हैं, भगवान भगवद गीता में ही बोलते हैं, ये अथाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। तो जो जिस प्रकार से सरेंडर करता है, जिस प्रकार से प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से शरणागत होता है, उसी प्रकार से भगवान उसको पुरस्कृत करते हैं, उसी प्रकार से रिवॉर्ड देते हैं। ये अथाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। तो इसलिए भगवान जो है विशेष रूप से अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते हैं। ऐसे ऐसे तो भगवान समोहम सर्वभूतेषु हैं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जब भक्त की बात आती है तो भगवान उस समय पक्षपात करते हैं। आप इसका ज्वलंत उदाहरण पांडवों के केस में देख सकते हैं। जो पांडव थे उनके लिए भगवान बिक गए थे एक तरह से। पांडवों की भक्ति से भगवान बिक चुके थे। उसी प्रकार ब्रजवासी उनकी भक्ति से भगवान बिके हुए थे। तो भगवान जो है ना, कोई अगर उनकी शुद्ध भक्ति करता है तो उसका सारा कार्य भगवान स्वयं करने लगते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में आया था, 9.22 में आया था, वहां में हम योगक्षेम वहां में हम। भगवान बोलते हैं कि उसका जो भी है, मैं उसका जो भी कमी है उसको मैं वाहन करके लेकर के आता हूँ, मैं ढो करके लेकर के आता हूँ, और जो भी उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये भगवान के भक्तों के लिए एक स्पेशल कृपा है, स्पेशल मर्सी है भगवान की। तो इसलिए भगवान का भक्त होना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा हमें मिल जाएगी उसमें। इसलिए हमें भगवान की भक्ति को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो ये 9.21 हुआ। अभी भगवान की भक्ति क्यों इतनी महान है वो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। नेक्स्ट श्लोक में भगवान एक बहुत ही होप गिविंग वर्स, जिसको कहा जाता है आशावादी आशावादी श्लोक, भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि कितना आशावादी है भक्ति करना, कितना आशावादी है। हम भले ही जितना भी गलत कर लें, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में स्थित हो जाते हैं तो भगवान हमें टाल लेते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक का आता है, इसको आप लोग याद भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। 9.30 अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, मतलब बड़े से बड़ा पाप कर लेता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। तो यहाँ एक भक्त के बारे में कहा जा रहा है जिसने भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर के कुछ गलत कार्य कर दिया हो, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए उसको साधु मानना चाहिए, उसको उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
तो एक बहुत ही होप गिविंग वर्स है। साथ ही साथ इस श्लोक का हमें गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि भगवान ने बोल दिया है कि गलत कार्य करने से भी भगवान हरे कृष्ण जप कर देंगे तो हम साधु कहलाएंगे, तो हम गलत कार्य कर लेते हैं, गलत कार्य करके हम फिर भक्ति कर लेंगे, फिर भी हमें साधु कहा जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उससे गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। साथ ही साथ ये उन सब के लिए, हम जैसे बद्ध आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा आशावादी श्लोक है, क्योंकि हम किस परिस्थिति से आए हैं हम सबको ही पता है, कितने गलत परिस्थिति से आए हैं, कितना गलत कार्य करके आए हैं, उस परिस्थिति से आए हैं। तो हम सबके लिए एक होप है कि भक्ति जो है वो हर किसी को एक्सेप्ट करता है, भक्ति जो है हर कोई कर सकता है एक व्यक्ति। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भगवान भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे हैं। कोई जघन्य से जघन्य कार्य भी कर ले, लेकिन अगर वो भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए। तो कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य, एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेंगे? हिमांशु गुरु पढ़िए। इस श्लोक को सुदूराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अ- अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बुद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बुद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, इस प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः विघ्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि में भक्ति कहलाते हैं। बुद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बुद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हमें अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर रहती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रोपा जी एक नया कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। प्रोपा जी बोल रहे हैं कि एक जीवात्मा के लिए दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है बद्ध कर्म और एक स्वाभाविक। इंग्लिश में इसको कंडीशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो बद्ध कर्म होते हैं, जैसे हम ये शरीर से रिलेटेड कर्म हैं, जो हमें कार्य करने जाना होता है, एक देश के हिसाब से हमें चलना होता है, उसके नियम पालन करने होते हैं, राज्य के नियम पालन करने होते हैं, जहां हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के नियम पालन करने होते हैं। तो ये बद्ध अवस्था मतलब बद्ध कर्म है। और जो स्वाभाविक कर्म है एक जीवात्मा के लिए, भगवान के नामों का जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब स्वाभाविक कर्म है। तो ये दो को साथ में, एक जो भक्त होता है
ये दोनों को समन्वय करके चलाता रहता है, दोनों को साथ में लेकर के चलते रहता है। तो कभी कभी जो बद्ध कार्य है वो कभी कभी हावी पड़ जाता है, तो हावी पड़ने के कारण कभी कभी एक भक्त जो होता है वो कभी कभार गलत कार्य कर बैठता है। जघन्य कार्य जिसको कहा जाता है, गलत कार्य कहा जाता है, वो गलत कार्य कर बैठता है। लेकिन अगर वो भक्ति में स्थित है, अगर वो भक्ति में स्थित है तो उसको साधु मानना चाहिए, उसको हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर से भगवान की भक्ति कर रहा है, गलत कार्य करने के बाद भी फिर से भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसको हमें साधु ही मानना चाहिए, वो क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, ये इसको जैसे ही पता चल जाता है कि इसने गलती कर दिया है, तो उसको कितना समय लगता है ठीक होने के लिए? 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, एक जीवन काल? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं लगता है। भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मतलब तुरंत, जैसे उसको पता चल जाता है तुरंत वो धर्मात्मा धर्म के कार्य में तुरंत लग जाता है। तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है इसको साधु मानना चाहिए। समन्तव्य सम्यक विवसितो ही सर, तुरंत भगवान की भक्ति में फिर से लग जाता है, वो डिटर्मिनेशन से लग जाता है। तो आगे और कोई पढ़ सकते हैं नेक्स्ट श्लोक का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित है और अन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले भी ये देव्य वशता उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, जो भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब ही साधु भी मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त ही एकमात्र योग्यता है यह है कि वे अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिम्हा पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरवन्नय चेता वृषमालिनोपि विराजते मनुष्य। वृषमालिनोपि विराजते मनुष्य, नहीं सस्य कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्र। हरे कृष्ण। कहने का अर्थ है ये कि यदि भगवत रति के तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त को आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार से निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल उनका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया के लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए शोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्ति क्या है? भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। तो हम जब भक्ति कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आप माया देवी के साथ युद्ध कर रहे हैं, युद्ध की घोषणा आपने कर दिया है।
तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए माया देवी, विशेष करके माया देवी मतलब यहाँ दुर्गा देवी को कहा जा रहा है। दुर्गा देवी जो है भगवान कृष्ण की बहन है। वो इस भौतिक जगत का देखभाल करती हैं। वो देखती हैं कि जीवात्मा जो है वो सही तरीके से अपना कार्य कर रहा है कि नहीं। तो दुर्गा देवी के पास एक त्रिशूल है, आप सबको पता है उनके पास एक त्रिशूल है। तीन, उसमें तीन उसके पॉइंट्स रहते हैं, त्रिशूल में तीन पॉइंट्स रहते हैं। तो वो तीन पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो तीन जो हैं वो तीन क्लेश हैं। वो तीन क्लेश क्या क्या हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन क्लेश से माया देवी जो है जीवात्मा को निरंतर परीक्षा लेते रहती है। तो आदिदैविक मतलब जो हमें आदिदैव, जो दैव से हमें जो क्लेश मिलते हैं, जैसे सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, या हरिकेन हो गया, या अर्थक्वेक हो गया। तो जैसे दैव से जो नेचुरल कॉजेस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर जिसको कहा जाता है, तो उसको आदि दैविक क्लेश कहा जाता है। उससे हमारी परीक्षा होती है, उसमें हम कितने दुर्बल हो रहे हैं या उसमें हमारी भक्ति बढ़ रही है। उसके बाद आदि भौतिक, दूसरे जीवात्माओं द्वारा कष्ट दिया जाना, जैसे आतंकवादी होते हैं, या फिर कोई हमें ऑफिस में कष्ट दे रहा है, या कोई पड़ोसी कष्ट दे रहा है, या घर वाले कष्ट दे रहे हैं, या फिर कोई मच्छर कष्ट दे रहा है, खटमल कष्ट दे रहे हैं। तो उनसे हम कितने प्रभावित हो रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, और तीसरा है आध्यात्मिक, मतलब स्वयं के शरीर के कारण हमें कष्ट मिलना। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, कहीं हमें लग जाता है हाथ में तो वो दर्द होने लगता है। फिर वैसे ही मन से स्ट्रेस बहुत होता है हमें। तो आध्यात्मिक, ये जो तीन क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश, ये तीनों माया देवी के त्रिशूल हैं। तो ये तीन शूलों से माया देवी या दुर्गा देवी जो है, उनका नाम देखिए दुर्गा है। दुर्गा का मतलब क्या हुआ, जो दुर्ग की रक्षा कर रही है। दुर्गा, दुर्ग मतलब फोर्ट, है ना, एक किला। तो दुर्ग की जो रक्षा कर रही है उसका अर्थ हो गया दुर्गा। अब वो दुर्ग क्या है, वो दुर्ग ये भौतिक जगत है। ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, उसको दुर्ग कहा जाता है। क्यों, दुर्ग ये एक जेल के समान है एक्चुअली। जो दुर्ग है ये एक जेल के समान है, जहाँ हम सब उसके कैदी हैं। तो अगर कोई कैदी अपने टर्म से पहले निकलना चाहता है, सोच लीजिए, अगर एक कैदी अपने टर्म से पहले, उसका जो टर्म खत्म होता है उससे पहले निकलना चाहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर, उस जो जेलर होगा ना, उसकी विशेष नजर पड़ेगी। वो उसको हमेशा देखते रहेगा कि ये ठीक से अच्छा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको टेस्ट भी देगा कि ये ठीक से सुधरा कि नहीं, तभी जा करके उसको पास किया जाएगा। तो दुर्गा देवी का कार्य भी यही है, वो इस भौतिक जगत में जेलर के समान है। हमारे लिए वो, हम सब कैदी हैं इस भौतिक जगत में, हम जकड़े हुए हैं। वो हमारा टेस्ट ले रही है, इन क्लेशों से हमें टेस्ट ले रही है कि हम सही तरीके से भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं। तो माया देवी जो है वो जेलर है, वो देखेगी, हमें देखेगी कि हम सही से भगवान की भक्ति करने के लिए रेडी हैं या नहीं, या बस ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। अगर दिखावा कर रहे हैं तो माया देवी ऐसे ही हमको थोड़ा सा कुछ दे करके हमें थोड़ा सा कुछ कष्ट दे करके हमें वैसे ही बाहर निकाल देगी। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, वो जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सब कष्ट से निकल करके, बाहर निकल करके भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसा ही व्यक्ति जो है वो भगवान के धाम जाने के लायक होता है। तो ये आ, तो ये जो है माया देवी के साथ युद्ध छेड़ना, ये कोई आसान कार्य नहीं है। और समझ रहे हैं ना, जो जेलर है उसके साथ एक युद्ध छेड़ा गया है, तो ये कोई आसान कार्य नहीं है। तो हर किसी की अपनी अपनी शक्ति है। तो अपनी शक्ति के हिसाब से वो माया देवी के साथ अपना पर्सनल युद्ध लड़ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर चलो वो लड़ते लड़ते, जैसे मैं सोचो किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, एक किसने तलवार मार दिया, चाकू मार दिया, तो चोट आ गया, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तो ऐसा माया देवी ने हमें त्रिशूल से मार दिया, मारने के बाद हम थोड़ी देर के लिए, हमारा पतन हो भी गया और हम बैठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया है। तो जो भक्त होता है वो वापस आएगा, वापस आकर के फिर से लड़ेगा। तो अपने बल के हिसाब से एक व्यक्ति लड़ रहा है तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में आने के बाद भी उसकी भक्ति छूट जाती है, कई बार गलत कार्य भी कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको असाधु मान करके उसका तिरस्कार करना चाहिए। जैसे ही उसको पता चल जाए कि उसने गलती की है, तुरंत वो उठ करके फिर से और जोर से और अच्छे से भक्ति करेगा वो। तो इसलिए ये भक्ति जो है ये बहुत महान है। एक भक्ति जो करता है ना, उसको कभी भी
ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गलत मार्ग में चला गया है, भले ही बाहर से दिखाई दे कि वो गलत मार्ग में चला गया है, लेकिन बहुत जल्दी वो वापस आ जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस श्लोक का गलत उपयोग भी नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान बोल रहे हैं, नया विक्रम नासुस्ती, सॉरी ये तो वो हो गया, अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मतलब गलत से गलत कार्य भी कोई कर लेता है तो वो भी भक्ति में तुरंत वापस आ सकता है, उसको साधु नहीं, उसको साधु ही मानना चाहिए। तो हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कि मैं गलती करूंगा, मैं गलत कार्य करूंगा, उसके बाद फिर मैं फिर से भक्ति करने लगूंगा, मुझे साधु कहा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अपनी भक्ति द्वारा अपने चरित्र में सुधार नहीं ला पाता है, उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो अगर वो सुधार लेके आ रहा है तभी जाकर के उसको साधु कहा जाएगा। अगर वो सुधार नहीं ला रहा है तो फिर वो साधु नहीं, उसको साधु नहीं कर सकता। तो ये जो है, ये दूसरे के लिए है कि उसको दुरात्मा नहीं मानना चाहिए, लेकिन पर्सनल एप्लीकेशन क्या है, हमें इस श्लोक का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये हो गया इस श्लोक का तात्पर्य। अभी नेक्स्ट भगवान बताएंगे कि क्यों ये भक्त जो होता है ये क्यों इतना महान होता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान उसके बारे में बताएंगे। ये नेक्स्ट श्लोक खत्म करके हम आज का विराम देंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, तुरंत, भगवान बोल रहे हैं, क्षिप्रम भवति, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। बाकी हम जो भी भौतिक कार्य करें, एक बार हमारी मृत्यु हो जाएगी तो अगले जन्म में भले ही हम जितने भी धनी हों, जितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन अगले जन्म से फिर से वही क ख ग घ अ आ ई ABCD वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान ने कहते हैं कि ये दुष्कृति है, ये भगवत भक्ति नहीं हो सकता। जो भगवत भक्ति नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न ये उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छता से निसंदेह कर्मों के प्रवृत्ति होने वाला व्यक्ति किसी प्रकार भक्त हो सकता है। यदि प्रश्न ठीक ही है कि जैसे कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्टात्मा कभी भी भक्ति में पास नहीं पटकता, उसे कोई सद्गुण नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यता 9वें प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्पश से शुद्ध करने में लगा होता है। यदि भगवान को अपने हृदय में बसता है, फलत उसके सारे पाप पुण्य कल्पश धुल जाते हैं। निसंदेह भगवान का चिंतन करने से वही स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों में अनुसार ऐसा भी निदान है कि यदि कोई अपने उच्च पद के नीचे गिर जाता है तो वे अपने शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्ध ही क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने पर पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यही भक्तों की आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार यही स्पष्ट भौतिक कल्पशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भगवान की भक्ति में लगा रहना ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। तो ऊपर जो बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में कोई लगा हुआ है तो वही सबसे बड़ा अनुष्ठान, उसके लिए कोई और दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर गलत कार्य गलती से कर भी लेता है तो अगर भगवान की भक्ति में निरंतर लगा हुआ है तो अपने आप वो सब माफ हो जाएंगे, अपने आप वो सब जो हमारी प्रवृत्ति है वो दूर होने लगेगी। भागवतम में एक श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना
सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हरा हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहि। तो उसमें कहा गया है कि आ, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वेर गुण समासते सुरा। अगर कोई हरि की भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो उसमें स्वतः ही सारे अच्छे गुण आने लगते हैं धीरे धीरे करके। भले ही स्टार्टिंग में वो बहुत गलत व्यवहार कर रहा हो, सब उसके कार्य गलत लग रहे हो, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए स्वतः धीरे 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 करके उसमें सारे अच्छे गुण, सारे देवताओं वाले गुण आने लगते हैं। उसी जगह अगर कोई बहुत ही बाहर से भद्र व्यक्ति दिख रहा है लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, तो सही समय आने पर उसका पतन हो जाएगा या वो अपना गलत रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति बहुत महान है। ऐसा जो भक्त होता है वो तुरंत, जो अगर किसी का पतन हो भी जाता है गलती से, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है, तुरंत भगवान की भक्ति कर करके धर्मात्मा बन जाता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या पनश्यति, मेरा जो भक्त है उसका कभी भी पतन नहीं होता है। तो भगवान यहाँ बोल्डली, मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जा करके दुनिया भर में डिक्लेयर कर दो कि मेरा जो भक्त है उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता है। तो ये जो वर्सेस हैं, ये जो श्लोक हैं, ये बहुत ही होप गिविंग है, ये आशावादी श्लोक हैं। तो हमें अगर कभी उदास लगता है कि ये भक्ति से कुछ होगा या नहीं होगा, तो इन श्लोकों को पढ़ लेना चाहिए। इन श्लोकों को पढ़ करके हमें बहुत आशा मिलेगी कि भक्ति जो है उससे ऊपर या उससे सहज या उससे ऊपर कोई कार्य नहीं है। तो भक्ति करना ही परम है, और भगवान की भक्ति करने से ही सारे अच्छे गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, और जो भी हमारे अंदर गलत प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप धीरे 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 करके सब नष्ट होने लगेंगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं 31 श्लोक में, बाकी जो श्लोक वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे देखिए, कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, हाँ पूछ। पूछ सकता हूँ? जो दुर्गा माता का बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो क्या कृष्ण से आपको क्या संबंध बता रहे हैं आपने उसको? क्या? जो दुर्गा माता जी है, भगवान कृष्ण से उसका क्या संबंध है बता रहे? दुर्गा माता भगवान की बहन है, भगवान कृष्ण की बहन है वो। सुभद्रा माता है ना, सुभद्रा सुभद्रा माता का ही रूप है। सुभद्रा माता योग माया है और दुर्गा माता महामाया है। महामाया। हाँ, सुभद्रा मैया का जो भौतिक जगत में जो रूप है उसको महामाया और दुर्गा कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण की स्वयं की बहन है। इनफैक्ट आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे या भागवतम में 10वें स्कंद में पढ़ेंगे, तो वो बलराम जी को जब देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर करते हैं, ये ये योग माया का कार्य रहता है। योग माया को ट्रांसफर करते हैं, तो उसी समय भगवान बोलते हैं कि तुम, क्योंकि तुमने ये कार्य किया है इसलिए तुम मेरे से ज्यादा तुम्हारा प्रचार होगा इस भौतिक जगत में। तुमको अलग पढ़ा अलग। है वो, मैं पढ़ा, एक्चुअली पढ़ा है, इसलिए मैं पूछा। हाँ आपने बोला बहन है तो क्लियर कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं भगवान का जो विभूति योग पढ़ा है, उसमें विभूति योग के हिसाब से अगर उसको हम ठीक से जाएंगे, तो जितने भी भगवान का विभूति, सब देव देवता का रूप है ना, भगवान का विभूति योग का रूप है, विभूति रूप है। तो अगर हम उनको कृष्ण ज्ञान से पूजा करते हैं तो कुछ गलत है? अगर नहीं। हम उनको कृष्ण मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं कि उसके अंदर भगवान कृष्ण शयन है विभूति रूप में, वो देवी दुर्गा है, तो कुछ गलत है? नहीं, उस हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन आप अलग से उनके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। नहीं, अगर आप, अनुष्ठान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ जब दुर्गा का प्रणाम कर रहा हूँ तो मैं भगवान कृष्ण का रूप से देख रहा हूँ उनको, क्योंकि हाँ तब ठीक भगवान है। ने खुद बोला कि मेरा लाखों अनंत कोटि विभूति रूप है, उसमें से ये प्रधान ये प्रधान तो रूप को ये मैं तो बता मैं दिया। ये अपने क्लासेस में मैं बोलते रहता हूँ कि जो भी देव देवता है ना वो सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कैबिनेट मिनिस्टर को प्रणाम नहीं करते हैं या उनको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो जो जरूर। देवता होते हैं उनको हम रेस्पेक्ट देना ही चाहिए, लेकिन उनको कृष्ण की विभूति के रूप में देख करके, भगवान को सम्मान दे करके, भगवान के संबंध में उनको प्रणाम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ये भागवतम का बात है, लेकिन अगर द्वैवी भागवतम पढ़ेंगे ना, द्वैवी भागवतम पढ़ा नहीं है, सुना है श्लोक जो मार्केंडो ऋषि लिखा है ये अभी द्वैवी भागवतम में, तो दुर्गा परमेश्वरी लिखा है, उनको परमेश्वरी बताया है। तो हाँ, दुर्गा परमेश्वरी और उनके मंत्रों में भी वो कृष्ण का और वासुदेव का सब मंत्र वगैरह है। तो ऐसा कोई नहीं है आदमी, वो एक मार्केंडो ऋषि लिखा है जिन्हें 7 कल्प तक जिंदा था।
तो उसको भी हम नकार नहीं सकते कि दुर्गा परमेश्वरी किस ये पता नहीं को आप बोला है। कहाँ से बोल रहे हैं। देवी भागवत मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। वो एक भोपदेव आए थे, भोपदेव आए थे, उन्होंने लिखा है देवी भागवत को। तो अभी हमारा मेन कंसर्न है चक्रवर्ती पुराण से। अभी ये जो डिस्कशन है बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप मेरे साथ बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। ये जो चक्रवर्ती पुराण हम भागवत को मानते हैं, तो भागवत श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव ने लिखा है, उसमें जो कहा गया है उसके हिसाब से ही हमें चलना है। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो उसके हिसाब से ही चलना है। बाकी तो बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे मत्स्य पुराण है, ब्रह्म नहीं, पुराण। उधर तो नहीं जाना है, भागवत के हिसाब से ही जाएगा। तो आप जो बोल रहे ना सुभद्रा माता जी का रूप है, वही मैं बोला। भगवान कृष्ण का तो वो विभूति रूप में है, हम भगवान कृष्ण का रूप से भी उनको जान सकते हैं। कृष्णा रूट है ना प्रभु जी, हाँ ठीक है। कृष्णा रूट है, कृष्णा रूट है, कृष्णा रूट है, तो फिर रूट में पानी डालना है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, वो सही बात है। वो प्रभु जी का क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई पूछ सकता है? प्रभु जी एक सवाल था भक्ति के हाँ। रिलेटेड। प्रभु जी किसी मतलब किसी भक्त को या किसी को हम भक्ति के लिए फोर्स कर सकते हैं क्या? जिन्होंने मुझे पूछा था ये सवाल, तो इसलिए। ये जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो चैंटिंग में 10 अपराध आते हैं, को पता है ना? तो 10 जी अपराध में जो 9th ऑफेंस है उसको कहा जाता है, तो उसको वो क्या है, टू इंस्ट्रक्ट फेथलेस अबाउट द ग्लोरीज ऑफ होली नेम, मतलब एक अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान की महिमा के बारे में प्रचार करना। तो अगर उसमें कोई श्रद्धा नहीं है तो उसको हम प्रचार कर रहे हैं, तो वो अपराध है। अगर वो श्रद्धा दिखा रहा है, अगर वो करना चाहता है, थोड़ा उसमें फेथ है, उसको हम थोड़ा सा हल्का सा पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं रहा है तो वो अपराध है, वो हमारे भक्ति में ही बाधा बनेगा, हमारे जप में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर कोई श्रद्धालु व्यक्ति नहीं है तो उसको थोड़ा दूर ही रहें, प्रचार करने की जितनी आवश्यकता नहीं है। उनको प्रसाद खिलाइए या मंदिर में थोड़ा लेकर के आइए, बस उतना करिए, ज़्यादा फोर्स करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलेगा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई प्रश्न? क्वेश्चन है प्रभु जी, मेरा मन करता है कि मैं सेवा करूं, नाम जप ना करूं, नाम जप करूं, आदि आदि पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो आपको भक्तों का संग बढ़ाना पड़ेगा, मंदिर ज्यादा आना पड़ेगा। मंदिर ज्यादा आएंगे तब जा करके ये सब आप कर सकते हैं। नहीं तो जितना आप भक्तों का संग करेंगे उतना आप सेवा कर पाएंगे, उतना नाम कर पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास 32 से स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बात की हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत थैंक यू गीता प्रभु जी। सदाचारी मुरारी प्रभु की जय।